क्या आपने कभी और लोगों को देखा है एंड यू हैव थॉट कि इनमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है, हाउ आर दे एबल टू कैरी दीज क्लोथ्स एंड हाउ आर दे एबल टू लुक सो गुड, एंड इनको कैसे पता है कि हमारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा या फिर हमें क्या खरीदना चाहिए, हाउ आर दे सो गुड एट इट। मे बी आप लोग फैशन इन्फ्लुएंसर्स को एंड फैशन कंटेंट क्रिएटर्स को देखकर ये सोचते होगे। सो आई एम हियर टू हेल्प यू विद दैट, जिससे कि आप अपनी स्टाइल जर्नी स्टार्ट कर सको। सो आई विल टेल यू हाउ आई स्टार्टेड माई स्टाइल जर्नी। सो हाय, माय नेम इज़ आयुषी एंड हो सकता है कि आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो, एंड दैट्स बिकॉज ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है, लाइक टॉकिंग वीडियो। एंड आई डोंट नो कि ये कैसी जाने वाली है, बट आई होप कि इससे मैं आपको कुछ इंस्पिरेशन एंड कुछ एजुकेशनल दे पाऊँ, जो आपके काम आए। एंड मैं जो भी बोलूँगी, जस्ट टेक इट लाइक आप किसी बड़ी सिस्टर से एडवाइस ले रहे हो। सो या, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। जब मैं छोटी थी तो बचपन से ही मेरी मम्मा मुझे ड्रेसअप करती थी, एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन दैट डीवा, एंड शी हैज़ ऑलवेज बीन दैट इंस्पिरेशन बिहाइंड एवरी आउटफिट। वो ही पिक करती थी जैसे सबकी मम्मियाँ करती हैं। सो माई मॉम वॉज पर्टिकुलर इन फैशन, लाइक शी ऑलवेज वॉन्टेड एवरीथिंग टू बी फैशनेबल, यूनिक, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो जो मेरे कपड़े आते थे, मेरे भाई के कपड़े आते थे, उनके खुद के भी जो कपड़े होते थे, वो बहुत ही पर्टिकुलर लेती थी। मीन्स पर्टिकुलर मीन्स कि वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए या किसी के कॉपी नहीं लगने चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए एंड कुछ अपना होना चाहिए। सो बचपन से ही मुझे भी उनकी वजह से बहुत स्टाइलिंग करने का और लाइक अच्छे से रेडी होने का एक शौक था। एंड ऑल्सो बिकॉज मैं बचपन से ही काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि डांस कॉम्पिटिशन्स, स्किट्स और एनीथिंग, मतलब कुछ भी जो भी होता था स्कूल में या बाहर कहीं पे, तो उसकी जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो भी मेरी मम्मी ही बनाती थी। सो लाइक शी यूज टू स्टिच इट विद हर ओन हैंड्स। तो वहाँ से भी मुझे बहुत शौक चढ़ा कि यू नो ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं, सब तरीके की चीज़ें ट्राई करनी है, ये वाली ड्रेस पहननी है, वो वाली नहीं पहननी। बहुत पर्टिकुलर रहती थी मैं भी, बट हाँ उतनी जिद्दी भी नहीं थी। वो टाइम थोड़ा अलग था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ 2000s। उस टाइम पर इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते थे मार्केट में, एंड हम लोग मिडिल क्लास ही थे। तो ऐसा भी नहीं कि हम हर इवेंट पर या हर फंक्शन में नए कपड़े लेके आ रहे हैं। हम साल में 3 या 4 नए कपड़े लाते थे, एंड सारे पुराने कपड़े, पुराने इन द सेंस कि लास्ट ईयर के कपड़े या उससे पहले के कपड़े, हम वो सब मिक्स मैच करके ऐसे पहनते थे जब हम छोटे थे। तो यार ये जो शौक था मुझे कपड़ों का, ये वहाँ से आया, लाइक फैशन का, ब्यूटी का, मेकअप का, एवरीथिंग इट केम फ्रॉम माई मम। ओके, वन मोर थिंग, मैं ऐसे बैठ के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको बहुत ही एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह देखना चाहती हूँ, ताकि आपको भी रिलेटेबल फील हो एंड मुझे भी बताने में ऐसा फियरफुल या फिर कुछ हेजिटेंट ना लगूं मैं। सो या, यू कैन लेट मी नो इफ यू आर लाइकिंग दिस सेटअप और नॉट। आई विल चेंज दैट इफ यू डोंट लाइक। हाँ, तो ये तो हो गई बचपन की बात। फिर जब हम थोड़ा और बड़े हुए, जैसे कि मैं आई 10th 11th 12th में, जब हम थोड़ा सा और एक्सपोजर मिलता है हमें, हम ट्यूशन जाते हैं, हम हमारे और ज़्यादा फ्रेंड्स बनते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा अब नए नए ट्रेंड्स क्या आए हैं मार्केट में, और थोड़ा सा और वहाँ पर इंटरनेट आना स्टार्ट हो चुका था। अभी तक तो ये था कि हमारे पास लिमिटेड कपड़े हैं, बट बहुत अच्छे कपड़े होते थे, बहुत यूनिक कपड़े होते थे, बहुत क्लासी कपड़े होते थे, ट्रेंडिंग, लाइक मैंने बहुत तरीके के कपड़े पहने हैं, जैसे कि स्लीवलेस कपड़े, मिनी स्कर्ट्स, बहुत ही स्टाइलिश, जो Y2K सूट्स चल रहे हैं आजकल, वो सब मैंने बचपन में पहने हुए हैं। मेरी मॉम ने मेरे लिए एक फ्रिल वाली स्कर्ट बनाई थी, दैट वाज वेरी क्यूट एंड आई रियली मिस दैट। मतलब मेरे जो बचपन के कपड़े थे, अगर मैं आज उनको पहनती तो वो उतने ही ट्रेंडी लगते। तब मुझे ये शौक चढ़ा कि अब मुझे ज़्यादा कपड़े चाहिए, मुझे क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती। तो तब तक मैं टीनेज में आ चुकी थी, एंड वो एक रिबेलियस नेचर होता है और आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहते हो मोर देन योर फैमिली, तो वो वाला स्टेज आ चुका था। एंड तब मुझे ये था कि नए नए कपड़े चाहिए, और कहाँ से लाऊं मैं, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट अर्निंग, सो मुझे मम्मी पापा से ही पैसे लेने थे। बट मुझे आई वॉज रियली शाई अबाउट दैट ऑल्सो। तो ऐसे ऑनलाइन कपड़े आने स्टार्ट हो चुके थे, तो कहीं पर भी कुछ ऐसा दिखता था कि 500 में 3 टॉप्स आप ले सकते हो, या फिर हम कहीं घूमने गए, वहाँ पे हमें एक अफोर्डेबल प्राइस में कुछ कपड़े मिल रहे हैं। तो ऐसे जहाँ से भी, मतलब ऐसी कोई डील्स मिलती थी, तो आई ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि मैं वो कपड़े ले लूँ। हाँ, वो मेरे
चॉइस की होनी चाहिए ऑफ कोर्स। आई आई रिमेम्बर कि एक ब्लू टॉप था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इट वाज लाइक अ केप टाइप का टॉप था वो, ब्लू कलर का। एंड मुझे वो टाइप ऑफ टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। एंड उस टाइम पर उस टाइम पर हमारा जो फैशन था वो मोस्टली मूवीज से, सॉन्ग से, बॉलीवुड से स्पेशली बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि मैंने इतना हॉलीवुड का कुछ भी नहीं देखा है बचपन में, मैं सिर्फ बॉलीवुड ही देखती थी। तो उनके थ्रू अभी हमें पता चलता था कि क्या स्टाइल चल रहा है, हम उनकी स्टाइल्स को कॉपी करना चाहते थे एंड ट्राई करना चाहते थे। तो वहाँ से इट वाज अ वेरी बिग फैक्टर जो हमें इंस्पायर करता था, जो हमें इन्फ्लुएंस करता था। ओके, सो इसके बाद वील गो ऑन टू चैप्टर टू। चैप्टर टू इज जब मैं कॉलेज में आई, सो इट वाज द ईयर 2015। तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है इंटरनेट में, एंड आई थिंक ऑनलाइन कपड़े भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो धीरे धीरे वो ऑनलाइन मंगाना स्टार्ट किया कुछ कुछ कपड़े जो बजट में होते थे, जैसे कि अंडर 500, या फिर आई थिंक शीन ज़्यादा चलता था उस टाइम पर। तो शीन के कपड़े मंगाना स्टार्ट करते थे। नहीं, आई थिंक शीन मैंने तब नहीं मंगाया था। हाँ, कॉलेज के टाइम पर क्या होता था कि यही जो डील्स चलती थी, या फिर जहाँ से भी लगता था कि ये अच्छा लग रहा है और ये कम पैसे भी में भी मिल रहा है, मतलब इट वाज ऑल अबाउट क्वांटिटी, कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े चाहिए ताकि मैं अलग अलग कपड़े बार बार पहन सकूँ। आई डोंट वांट टू रिपीट। तो ऐसे ही हम करते थे। और मेनली वहाँ पर क्या हुआ कि कॉलेज में नए फ्रेंड्स बने, और हमारा जो ग्रुप था, हम सबको ही बहुत ज़्यादा शौक था इन चीज़ों का। तो हम क्या करते थे, हम एक दूसरे के कपड़े ट्राई करते थे, पहनते थे, और हम लोग ऐसे मिलते थे और एक फोटोशूट टाइप रखते थे। मेरी फ्रेंड के पास एक बहुत अच्छा फ़ोन था, उसका कैमरा बहुत अच्छा था। तो हम लोग ऐसा एक कोई डे रखते थे, और एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके भी पहन लेते थे शूट के लिए। अपने खुद के भी कपड़े ट्राई करते थे, नए नए अगर हमारे पास हैं तो, या कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखते थे। तो इट वाज रियली फन, मतलब उससे बहुत अच्छा एक हमें वाइब भी आती थी, और हमारा शौक भी पूरा, बेसिकली हमें शौक पूरा करना था कि हाँ हम भी अच्छे लग रहे हैं एंड हम भी एक मॉडल की तरह फील कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आती थी और हमें बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पर। दैट वाज आई थिंक द टिकटॉक एरा। वी वर नॉट ऑन टिकटॉक, बट हाँ, वो हमें दिखता था कि ये सब चल रहा है अभी दुनिया में। तो हम लोग इंस्टाग्राम पे वो फोटोज अपलोड करते थे अपने प्राइवेट अकाउंट्स पे, एंड बहुत अच्छा लगता था कि वो हमारी फोटोज बहुत अच्छी आई हैं एंड वील अपलोड इट एंड एवरीथिंग। सो इसके बाद चैप्टर थ्री, दैट वाज जब हम जॉब करने लगे एंड हमारे पास अपने खुद के एडल्ट मनी आना स्टार्ट हुआ। तो तब मैं सबसे पहली बार गई थी सरोजनी। एंड सरोजनी का तो आपको पता ही है, वहां से बल्क में मैं कपड़े लेके आती थी। मैं 2-3 बार गई थी, और मैं दोनों तीनों बार ही बल्क में कपड़े लेके आई थी, लाइक टैंक टॉप्स, जीन्स, स्कर्ट, पैंट्स, जो ऐसा ट्रेंडिंग लगता था कि ये इस इन्फ्लुएंसर ने पहना था या ये इस मूवी में आया था और वो वहाँ दिख रहा है मुझे, तो आई यूज टू टेक इट एंड ट्राई ऑन मी। तो ऐसे करके बहुत सारे कपड़े हम लोग ले लेते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ सरोजनी एंड अदर लोकल मार्केट्स। उससे पहले हम लोग अपने स्मॉल टाउन में ही थे, तो हम इतना ज़्यादा जा नहीं पाते थे सरोजनी एंड ऑल। तो उसके बाद वहाँ से हमने कपड़े कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो शीन से या कभी कभी आई थिंक मिंत्रा से भी हम लोग ले लेते थे। एंड उसके बाद मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक तब कोविड का टाइम था। सो वहाँ पर फिर जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो मैं डालती थी फैशन से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट, जैसे कपड़े पहन के डालना या कुछ भी। तो मैं खरीद तो नहीं सकती थी, तो मैं कपड़े मंगा के ऑर्डर करके उनको पहन के और फिर रिटर्न कर देती थी। वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपना शौक पूरा कर सकूं कि ये ड्रेस अच्छी लग रही है बट ये महंगी है, तो मैं सिर्फ पहन के देख लेती हूँ कि मुझे कैसा फील आ रहा है, मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है या नहीं। तो ऐसे करती थी मैं काफ़ी सारी ड्रेसेस, मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक लगा था, तब मुझे समझ में आया कि मुझे ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है। फिर उस टाइम पर मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो यही ड्रेसेस पहन के देखना अलग अलग कि मुझ पर क्या अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही। तो ऐसे करके मैं अपना कंटेंट भी बनाती थी, और या ऑर्डर करके रिटर्न कर देते, ये तो हम सब ने किया होगा आई नो। ओके देन फिर ऐसे धीरे धीरे ये सब मैं एक्सपेरिमेंट करती गई। आई आई थिंक कंटेंट क्रिएशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें,
क्योंकि जब आप कुछ पहन के पोस्ट कर रहे हो और आप बार-बार वो क चीज़ें कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है आपकी पर्सनल स्टाइल के बारे में। तो मुझे ये भी समझ में आया कि यू शुड हैव बेसिक्स इन योर वार्डरोब। तो मैंने बेसिक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि ये दिस इज़ अ क्रॉप टॉप, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ टैंक टॉप जो आप कभी भी पहन सकते हो। जैसे मैंने अभी पहना हुआ, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अम, ये मैंने आई थिंक सरोजनी से ही लिया था, आई एम नॉट श्योर। सो ये अभी तक चल रहा है, दिस इज माय फेवरेट। ओके, सो आफ्टर दैट या मैंने बेसिक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया। बेसिक्स लाइक टैंक टॉप्स इन डिफरेंट कलर्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, बेसिक लाइक ब्लैक और डेनिम शॉर्ट्स, स्कर्ट्स। तो दीज आर लाइक बेसिक्स कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इनका कॉम्बिनेशन बना के भी पहन सकते हो एंड इट विल लुक गुड। दिस इज, ये नोन बात है कि वो अच्छे ही लगेंगे। तो दिस वाज समथिंग आई लर्नड कि यू शुड हैव बेसिक्स इन योर वार्डरोब। एंड सेकंड थिंग, मैंने एक और चीज़ जो चेंज की थी वो थी, मैंने फिर थोड़ा सा ब्रांडेड लेना स्टार्ट किया। जैसे कि आई थिंक मैंने H&M, सवाना, ये सब पहनना स्टार्ट किया। तब मुझे डिफरेंस समझ में आया जो सरोजनी में और H&M में था। इट वॉज लाइक अ वेरी बिग डिफरेंस। मतलब मुझे पहन के पर्सनली बहुत डिफरेंट फील होता था जब मैं अच्छे क्वालिटी वाले कपड़े पहनती थी, जो मैं बचपन में भी पहना करती थी। हम लोग कम कपड़े लेते थे बट हम लोग बहुत अच्छे कपड़े लेते थे। तो वो जो क्वालिटी डिफरेंस था बीच के ईयर्स का, जो मैं ज़्यादा कपड़े कलेक्ट करने की वजह से मिस हो रहा था मेरा, वो यही था कि कम हो भले ही बेसिक्स हों, बट अच्छे कपड़े हों जो आपको एक्सपेंसिव फील कराएं, जो आपको क्लासी फील कराएं। ओके, ऐसा नहीं कि सारे ही सस्ते कपड़े बेकार होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। जैसे ये टॉप मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज़ वेरी कूल, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। बट कुछ कपड़े होते हैं जो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, जैसे सरोजनी के होते हैं कि उनका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, या फिर आप ज़्यादा ही सस्ते कपड़े ले लोगे। सब लाइक आई डोंट लाइक मीशो के कपड़े। मे बी अच्छे होते होंगे, सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू, बट पर्सनली आई डोंट लाइक इट। तो वो डिफरेंस समझने के बाद अब ये था कि फिर मैंने थोड़ा क्वालिटी कपड़े कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे कि मेरे पास खुद के एडल्ट मनी आया, बिकॉज नाउ आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन फाइनेंशियल डिसीजंस। तो आई कैन अफोर्ड दैट, आई फेल दैट। तो मैंने फिर अपने कपड़े कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने मॉल से थोड़ा बहुत लेना स्टार्ट किया, जैसे कि H&M से ही मोस्टली। ज़ारा के कपड़े आई डोंट नो व्हाई मुझे कभी फिट ही नहीं होते हैं। उनका साइज एस ले लो, एम ले लो, मुझे कुछ फिट ही नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई। तो ऐसे ही इधर उधर से, ट्रेंड से, सवाना से, ये दो तीन जगह से ज़्यादा मैं लेती हूँ कपड़े। सम ब्रांड्स, फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद आ रहा है, आपको किस टाइप के कपड़े पसंद आ रहे हैं। यू लाइक टैंक टॉप, या फिर यू लाइक स्लीवलेस टॉप, या यू लाइक स्लीव वाले टॉप। जैसे कि मुझे पता चला कि मुझे ड्रेसेस सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब आई कैन हैव अ होल कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस एंड नथिंग एल्स एंड आई विल बी हैप्पी। सब तरीके की ड्रेसेस दे दो मुझे उसमें। एंड ड्रेसेस में भी जब पार्टी ड्रेसेस या ऐसा कुछ, कहीं आप गर्ल्स के साथ हो या फिर आपको कहीं हॉट बन के जाना है, तो उसके टाइम पे स्लिट वाली ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे करके जब आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको पता चलता जाता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो इट हैज, आई थिंक दिस इज अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। ये हमेशा चलता ही रहेगा, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। आज मुझे कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, कल नहीं लगेगा। जैसे कि पहले मुझे बहुत शौक था कि मुझे थोड़ा सा जो कट आउट वाले कपड़े होते हैं या फिर थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ वाले कपड़े हैं, मुझे वो पहनने हैं। मैं उनको ढूंढती थी कि मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, बट अब मुझे वो नहीं अच्छे लगते ज़्यादा। आई लाइक टू वेयर एलिगेंट एंड मॉडर्स टाइप ऑफ क्लोथिंग मोर। वो भी मेरा एक साइड है, बट अगर मैं रेगुलरली पहनूंगी कुछ तो दैट विल बी दिस थिंग। तो ऐसे ही होता है कि जब आप ट्राई करते हो चीज़ें, बार बार आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आपको पता चलता जाता है एंड यू डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। मेरा भी फेस था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर जब मेरे पास थे तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना स्टाइल चेंज किया। जब मेरे पास नहीं थे तो मैं उसके अकॉर्डिंग पहनती थी, बट हाँ, मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पर। वो आई यूज टू फील गुड। तो ऐसा नहीं कि मैं बेकार कपड़े पहन रही हूँ, बट क्योंकि मुझे तो अच्छे ही लगते थे उस टाइम अपने ऊपर। तो हाँ, आपको जैसा, आपकी जैसी भी सिचुएशन है जिस टाइम पर, और आजकल तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे पास। तो yes, you could definitely try that. So yeah, I think nothing much more to tell you right now. By the way, if you don't know, I also have an Instagram account.
It's called It's Ayushi, and I'll drop the link in the comments or in the description, and you can follow me there and follow me along in this journey and see कि मेरी style और कैसे evolve हो रही है, what I'm liking now, and what is the difference, क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, तो कभी मुझे कुछ पसंद आता है, कभी मुझे कुछ पसंद आता है, तो इट्स completely fine. Okay, so yeah, I think that's it for today's video, and I really had fun shooting this. I hope कि मैं इसको upload कर पाऊँ without being embarrassed, because I know it will be a lot of embarrassment for me जब मैं इसको upload करके देखूंगी. But yeah, I think that's how you start. So yeah, it's fine. I hope you like this video. I hope you related to it, and I hope कि आपको कुछ tips या guides मिली होंगी इस वीडियो से. एंड या आई कैन ऑल्सो शेयर माई मेकअप जर्नी और माई ब्यूटी जर्नी कि मैंने मेकअप करना स्टार्ट कैसे किया. आई कैन मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट. So just let me know in the comments if you want that video, or yeah, we'll shoot it and upload it. So yeah, thank you so much for watching and subscribe to my channel if you like it. I can't believe I'm saying subscribe to my channel instead of follow me on Instagram. But yeah, here we are. So please subscribe to my channel if you like this video and share with any girl जिसको आपको लगता है कि help होगी इस video से. And yes, see you in the next one. Bye.